स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल हर्ट्स में। आज आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि सेल्फ लव हम क्यों करते हैं और इससे होता क्या है। सभी के सभी सेल्फ लव करने को क्यों बोलते हैं। बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं और बहुत सारी चीज़ें। मेडिटेशन करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ ग्रोथ, कैरियर, ये सब क्यों होता है आज आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। और आप किसी के लिए दुखी हैं, परेशान हैं, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। आज अगर आप इस जगह पर है ना, तो कल वो इसी जगह पर होगा। बस इसको अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। भले ही आपका मन अभी उसी के पास है, पर एक बार सुन लीजिए और समझ लीजिए। करना आप अपने मन की, पर एक बार सुनने में और समझने में पैसे नहीं लगते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ वीडियो को। मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा पार्टनर मुझे प्यार करे, मुझे इम्पोर्टेंस दे, मेरी कदर करे, मेरे लिए तड़पे रोए, मेरे पीछे पड़ जाए, मुझसे कहे मैं तुमसे ही शादी करनी है। ऐसे सवाल उठते होंगे ना आपके मन में भी। पहली बात तो खुद से ये सारे सवाल करना गलत है। तो फिर सही क्या है, आज बहुत अच्छे से बताऊंगी कि सही क्या है। सोचिए ज़रा, आप जिसके लिए तड़प रहे हैं, क्या वो आपको खुश करने की कोशिश करता है। मैं आपको हर वीडियो की तरह ज्ञान नहीं दे रही हूँ कि वो आपको भाव नहीं देता तो आप क्यों पीछे पड़े हैं। नहीं, आज मैं कुछ समझाना चाह रही हूँ आपको, ठीक है, कि वो इंसान ऐसा करता है और आप उसके पीछे पड़े हैं, तो इसके पीछे राज क्या है, ये आपको समझाना है, ठीक है। क्या वो इंसान आपको बार बार कॉल मैसेज करता है? क्या वो आपकी यादों में डूबा रहता है? क्या वो आपको अपना प्यार प्रूफ करता है? क्या वो आपको अपनी प्रायोरिटी देता है, अपनी प्रायोरिटी समझता है? भाव भी नहीं देता यार वो आपको। यह आपके पार्टनर की बहुत बड़ी खासियत है, ठीक है। और यही रीज़न है कि आप उसके पीछे पड़े हैं। बस थोड़ा थोड़ा दाना पानी डाल देता है और बस रिश्ता खिंचा चल रहा है। आप इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ। क्यों हो रहे हैं पता है? क्योंकि उसको आता है अट्रैक्ट करना, बहुत अच्छे से आता है। आगे पता चलेगा कि उसको अट्रैक्ट करना कैसे आता है। और यही सेम काम आप कर सकते हैं। आप ना पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ के बैठे हैं, आप तब भी कुछ नहीं कर पा रहे। आप दीवाने हैं उसके, उसे मिल रहा है वो प्यार आपकी तरफ से, उसे सारी चीज़ें मिल रही हैं। उसे वो मैसेज कॉल बार बार मिल रहे हैं। उसे इतनी अटेंशन मिल रही है आपकी तरफ से, उसे वो सब मिल रहा है जो एक इंसान को ना रिलेशनशिप में मिलता है, जो एक इंसान चाहता है। क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है। उसने ना अपनी वैल्यू खोई नहीं है आपकी तरह, उसने अपनी वैल्यू बना के रखी है। चलो अब निराश मत हो, सीख लो आप भी इस ह्यूमन साइकोलॉजी को। देखो, फोर्स करना, किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स करना बंद कर दो। चाहे वो कमिटमेंट के बारे में हो या टाइम मांगना, जो भी। जैसे ब्रेकअप हो गया तो बार बार आप उसके सामने रो रहे हैं, अलग अलग नंबरों से ऐसे मैसेज कर रहे हैं, एक बार बात कर लो प्लीज़, एक बार बात कर लो। उसे इतना फोर्स कर रहे हैं कि वो आपसे परेशान हो गया। अगर आप बार बार किसी को फोर्स करेंगे ना, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा वो काम, देख लेना। रिक्वेस्ट करना, बार बार उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे टाइम दे दो, मुझसे शादी कर लो, मुझसे मिल लो। बार बार रिक्वेस्ट नहीं करनी होती एक रिश्ते में। रिश्ते में तो वो भी है ना, उसे भी तो सोचना चाहिए इस रिश्ते के बारे में। नहीं सोच रहा ना, आप अकेले क्यों मरे जा रहे हैं। अगर बार बार किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो उसका आप में से ना इंटरेस्ट ख़त्म होने लगेगा, जो कि हो गया है। कोई बात नहीं, फिर से जाग जाएगा। आगे बताऊंगी। आप जितना टाइम मांगेंगे वो उतना कम समय आपको देगा, पता है आपको। आपने देखा भी होगा ये, हम किसी से बार बार समय की भीख मांगते हैं ना, तो वो इंसान उतना ही हमें कम समय देता है। फिर हमारी होती है लड़ाई, ये होता है। अब बात करते हैं जब आपको कोई रिजेक्ट करता है। मेरा मतलब ये है कि वो रिजेक्ट करके गया है ना, ब्रेकअप करके गया है या रिजेक्ट करके गया है,
वो आपसे दूर गया है। अगर आप उसे पूरी तरह आप दिल से चिपके होते तो नहीं छोड़ता ना। इसका मतलब यही है कि वो रिजेक्ट करके गया है, तो आप उसकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपका पार्टनर आपको फ़ील तक करवा देता है कि आपको रिजेक्ट कर चुका है, फिर भी आप उसके पीछे पड़े हैं। तुम ही चाहिए, बस तुम ही चाहिए, तुम्हें ना पाकर मैं ज़िंदा रह सकती हूँ तुम्हें पाकर बस। मुझे खाना पानी कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। ये सब हो क्या रहा है देखा आपने? ना वो आपको फ़ोर्स करता है, ना वो आपसे रिक्वेस्ट करता है। बात करो तो ठीक है और ना करो तो भी ठीक है। उतने ज़रूरी नहीं हो तुम, ये फ़ील करवाता है आपको और आप उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। यार कैसे अट्रैक्ट हो रहे हो पता है? आपको उसी का होना है, इतना मतलब भाव तक नहीं दे रहा है, फिर भी उसी का होना है। इस दुनिया में बस उसी का होना है, मुझे बस उसी का होना है। मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको, वो ये कि जैसा वो आपके साथ करता है ना, सेम यही करना शुरू कर दो। वो आपसे ये ना कहने लगे कि बस तुम ही चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, प्यार की भीख ना मांगने लगे तो कहना, ठीक है? पर ऐसे दिखावा नहीं होना चाहिए, जो होना चाहिए वो दिल से होना चाहिए कि चलो रिजेक्ट हो तुम रिजेक्ट हो, तुम निकलो यहाँ से, क्योंकि तुमने मुझे बहुत परेशान कर लिया। मैंने अपना जितना समय तुम्हें दिया तुमने उसकी कदर नहीं की, चलो निकलो यहाँ से। ये दिल से होना चाहिए। करो इग्नोर इस इंसान को जैसे आपको करता था, फिर देखो इसका क्या हाल होता है। ध्यान से सुनो, जब हमें कोई इग्नोर करता है, रिजेक्ट करता है, तो हम पहले तो गुस्से में ये सोचते हैं ना कि नहीं, मैं तो इसकी तरफ देखूंगी भी नहीं, इसने मुझे इग्नोर किया। पर सच में बाद में हम इमोशनल ट्रिगर होने लगते हैं और यहाँ पर हमारी लॉजिकल थिंकिंग ख़त्म हो जाती है। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि आपके लिए क्या सही है, मतलब मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं हो चुकी हूँ इमोशनल ट्रिगर। भले ही वो आपका पार्टनर आपके साथ बहुत बुरा बिहेव करता है, हमें इग्नोर करता है, मतलब आपको इग्नोर करता है, ऐसा लगता है कि वो आपके बिना बहुत खुश है, वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। अच्छी अच्छी डीपी, अच्छे अच्छे स्टेटस, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ऐसा लगता है इसको तो कोई टेंशन है ही नहीं, ये तो बहुत खुश है ना? तब हम और ज़्यादा अंदर से पगला जाते हैं, पागल से हो जाते हैं और उसके पीछे भागना 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 शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम ना इमोशनली ट्रिगर हो चुके हैं। इसका मतलब हमें अपना अच्छा और बुरा दिखता ही नहीं है अब। अगर कुछ दिखता है तो वो इंसान है, उसका प्यार, बस यही चाहिए। पूरी दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ। प्यार में पड़े हुए इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता। इसको ना बोलते हैं इमोशनली ट्रिगर होना। उस इंसान के दोस्त, फैमिली, खुद की हेल्थ, खुद का करियर, मतलब आपका सब कुछ ना पीछे छूटने लगता है। तो इसलिए आपको बताया जाता है कि अपनी सेल्फ ग्रोथ पर काम करो, सेल्फ लव पर काम करो। इससे क्या होता है बता रही हूँ अभी। इससे क्या होता है आज बता ही देती हूँ। इससे ये होता है कि जब आप अपनी ग्रोथ पर काम करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक हैप्पीनेस आना शुरू हो जाता है और फिर आप इमोशनली सोचना बंद कर देते हैं। आप लॉजिकल सोचना शुरू कर देते हैं, जो कि आपका पार्टनर लॉजिकल सोच रहा था अब तक। जब आप लॉजिकल होते हैं तो आपको अपने अच्छे बुरे का पता होता है, फिर आप वो गंदी वाली हरकतें नहीं करते और फिर आप किसी के पीछे नहीं जाते, आप किसी को फोर्स नहीं करते, आप किसी के बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप करियर पर ध्यान देते हैं। जब आप अपनी तरफ से इतना सब बंद कर देते हैं ना, तब बारी आती है सामने वाले इंसान की। अब वो वही करता है जो कभी आप करते थे। ऐसे होती हैं चीज़ें। अगर आप पहले ही अपनी वैल्यू डाउन नहीं करते ना, तो रिश्ता भी बना रहता। जैसे उस इंसान ने ना अपनी वैल्यू डाउन नहीं की, रिश्ता चल रहा था ना, आपकी तरफ से चल रहा था, पर चल तो रहा था ना। और अगर हम अपनी वैल्यू डाउन नहीं करते, अपने सारे काम भी करते हैं, हम उसको नहीं, खुद को अपनी प्रायोरिटी रखते हैं ना,
तो सारी चीज़ें बैलेंस होके चलती हैं। पर आपने रिलेशनशिप में आने के बाद अपने काम में ना आग लगाई, ठीक है, अपनी हेल्थ अपने करियर में आग लगाई और आप बन गए इमोशनल फूल, समझे। सारी चीज़ें रिश्ते में रहते हुए भी ठीक हो सकती हैं, कोई बात नहीं, ख़राब हो गई हैं तो ख़राब चीज़ों को ही ठीक किया जाता है। कर लीजिए ठीक। कैसे करेंगे? रिश्ता पूरी तरह ख़त्म हो गया ये तब भी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरत है आपके सोचने और समझने की। अब क्या करें? कीजिए सेल्फ लव, कीजिए करियर पर काम, कीजिए अपनी हेल्थ पर काम, कीजिए मेडिटेशन। और देखना, जब आप लॉजिकल सोचने लगेंगे ना, फिर अट्रैक्ट होता है सामने वाला इंसान, वो पागलों की तरह अट्रैक्ट होगा, आप अट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे वो आपको अट्रैक्ट कर रहा था ना, वो आपको भाव तक नहीं दे रहा था फिर भी आप अट्रैक्ट हो रहे थे। भाव मत दो, अट्रैक्ट करने लगोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा